हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई उमर और मैं आपको ड्राइविंग सिखाऊंगा। ड्राइविंग अभी मैनुअल रहने वाली है। मैंने आपको पिछले 2 वीडियो के अंदर में बताया था कि फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी पहले गियर की के बारे में कि पहले गियर में हमें किस तरीके से ड्राइविंग करनी है। फिर हमने सिखाया था आपको दूसरे और तीसरे गियर के बारे में। आज हम आपको गाड़ी में 5 गियर की गाड़ी है, ये देखो, और बैक गियर को मिलाते हैं तो अपन 6ठा गियर हो जाता है। तो अपन फ्रंट वाले 5 गियर की बात करते हैं आज। तो आज अपन 4 और 5वें गियर में आज गाड़ी चलाएंगे और स्पीड को मेंटेन करेंगे। क्लच को कितना यूज़ करना है और कितना नहीं करना है, और ब्रेक को कब प्रेस करना है, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और ख़ास तौर पे ध्यान रखें, ड्राइविंग करते हुए ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। एक्सीलेटर जो अपना 3 नंबर जो मैंने बताया था, एक्सीलेटर को हमने नाम दिया था 3 नंबर, तो 3 नंबर का खास तौर पे ध्यान रखें, उसको ज़्यादा यूज नहीं करना है। ज़्यादा ये नहीं कि पैर रख दिया एकदम से गाड़ी आगे चली गई। तो चलिए आइए सीखते हैं ड्राइविंग। ये अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों अपनी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ध्यान से देखो, हैंड ब्रेक के बारे में आपको मैंने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में दिखाया था कि ये हैंड ब्रेक है। इसको यहाँ से प्रेस करके और अपने को पहले इसे नीचे करना है। नीचे करके अब हम फिर से पहला गियर डालते हैं। देखो पूरा फुल इधर दबा के पहला गियर डाल दिया हमने क्लच को पूरा प्रेस किया, तब हमने पहला गियर डाला है। अब हम धीरे धीरे से हम क्लच को छोड़ रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, और हल्का सा हमने एक्सीलेटर रखा, बिल्कुल ये समझ लो बिल्कुल पैर उसको छुआ है, बस ज़्यादा ताकत नहीं लगा रहे हैं एक्सीलेटर में। एक्सीलेटर बोले तो 3 नंबर, बीच में अपना ब्रेक आता है, भूलना नहीं है इस चीज़ को। बीच में ब्रेक आता है, पहले नंबर पे अपनी क्लच होती है, दूसरे नंबर पे अपना ब्रेक होता है, तीसरे नंबर पे अपनी एक्सीलेटर होती है। एक्सीलेटर आती है यहाँ दरवाजे के पास सबसे लास्ट में। तो एक्सीलेटर को बिल्कुल कम यूज़ करना है। अभी मैंने धीरे से बिल्कुल एक्सीलेटर हल्का सा लिया है और क्लच को मैं देखो धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। ये देखो अपनी गाड़ी आगे जाने लगी है, ये अपनी गाड़ी जाने लगी है आगे। हमने एक्सीलेटर दे रखा है। अभी हमने पूरे तरीके से देखो मेरा पैर बिल्कुल फ्री हो गया, क्लच छोड़ दी है। कोई झटके नहीं खाई गाड़ी एकदम से, ये नहीं कि एकदम झटके खा के बंद हो गई हो। बिल्कुल प्यार से क्लच छोड़नी है आपको। क्लच का काम होता है कि वो आप जब गियर डालते हैं तो केवल गियर शिफ्टिंग के लिए यूज में आती है क्लच, बाकी का कोई काम में नहीं आती। तो इसलिए खास तौर पर ध्यान रखना है। फिर गाड़ी अपनी रनिंग करने लग जाती है तो अपना जो भी काम रहता है ब्रेक और एक्सीलेटर का रहता है। तो अभी हम एक्सीलेटर दे रहे हैं हल्का हल्का। अभी हमारी गाड़ी पहले नंबर पे चल रही है। अब हमने दूसरा गियर लगाते हैं क्लच दाब के। ये हमने क्लच दाब दी और फिर हमने दूसरा गियर लगा दिया। धीरे धीरे हम क्लच छोड़ रहे हैं और एक्सीलेटर को हल्का हल्का सा दे रहे हैं। अभी हमारी गाड़ी दूसरे नंबर पे चल रही है। अब देखो टर्निंग पे ध्यान दो, ये डिस्टेंस को ध्यान रखो। टर्निंग पे देखो मैं किस तरीके से घुमा रहा हूँ, देखो बिल्कुल प्यार से। मैंने ब्रेक को बिल्कुल हल्का सा प्रेस किया था, बिल्कुल हल्का सा, ताकि हल्की सी डाउन हो जाए गाड़ी। फिर हमसे हमारे सामने देखो फिर से टर्निंग आ गई है, तो हमने एक्सीलेटर को छोड़ दिया है, हल्का सा ब्रेक पे पैर रखा है और फिर से हम एक्सीलेटर देने लग गए। देखो टर्निंग पे हमारी निकल गई। दोस्तों मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि अपनी गाड़ी का साइज हमेशा ध्यान रहना चाहिए। चाहे आप तो ना कोई कार चला रहे हो, चाहे बाइक चला रहे हो, चाहे ट्रक या बस चला रहे हो, अपनी गाड़ी का साइज आपके हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारी गाड़ी इतनी बड़ी है। उसके हिसाब से आप गाड़ी को आराम से निकाल पाओ। जैसे कि हम भीड़ में से बसते हुए खुद निकलते हैं ना, ऐसे ही हमारी गाड़ी को हमें निकालना पड़ता है। अभी हमारी गाड़ी दूसरे गियर में चल रही है, ध्यान दें ठीक से। हमने एक्सीलेटर आगे छोड़ दिया है, क्लच दबा दी है और ये तीसरा गियर डाल दिया है, और हम धीरे धीरे क्लच को छोड़ के हल्का हल्का सा एक्सीलेटर दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा एक्सीलेटर दे के हमारी गाड़ी क्लच से हमने पैर हटा दिया है। अभी तीसरा गियर लग गया है, क्लच से पैर हटा दिया है। अब देखो कई लोग इस जगह पे दूसरे गियर में भी ले सकते हैं, जबकि मैं आपको तीसरे गियर में लेके दिखाऊंगा। देखो मैंने कोई क्लच नहीं दबाई, केवल मेरा एक्सीलेटर पे पैर था और तीसरे गियर में ही गाड़ी चल रही है। देखो मैं अभी तीसरे गियर में यहीं से घुमाऊंगा। मैंने धीरे से थोड़ा सा ब्रेक दबाया ओनली, फिर देखो तीसरे गियर में ये मैं लेके जा रहा हूँ। तीसरे गियर का ना ही मैंने कोई क्लच दबाई, ना ही मैंने कोई ब्रेक दबाया, खाली एक्सीलेटर था। अभी हमारी गाड़ी तीसरे गियर में चल रही है। अब हम लगाने वाले हैं चौथा गियर। तो हमारी चौथे गियर के लिए मैक्सिमम स्पीड चाहिए अपन को 40 से ऊपर होनी चाहिए चौथा गियर के लिए। अब हम चौथा गियर लगा रहे हैं। ये चौथा लगा दिया हमने क्लच दबा के और क्लच को छोड़ दिया है, धीरे धीरे एक्सीलेटर दिया। अब हमारी चौथे गियर में गाड़ी चल रही है। थोड़ा डिस्टेंस कम है इसलिए दोस्तों मैं आपको ना थोड़ी दिक्कत आ रही है। रिटर्न मैं तीसरे गियर में ले रहा हूँ। फिर से क्लच दबा के हमने डाउन कर लिया, एक गियर चौथा था उसमें तीसरा कर लिया क्लच दबा के। अभी हमने ब्रेक थोड़ा सा प्रेस किया था और अभी एक्सीलेटर पे हम फिर से रनिंग हो गई हमारी। अभी तीसरे गियर में हमारी गाड़ी चल रही है। अब मैं चौथा गियर लगाऊंगा। चौथे गियर के लिए गाड़ी के अंदर में मैक्सिमम 40 से प्लस स्पीड होनी चाहिए। अब
हमारी 40 से प्लस हो गई। ये हमने चौथा गियर डाल दिया, देखिए चौथा गियर लग गया है। अब हमें पाँचवा गियर डालने के लिए 60 से 70 की स्पीड चाहिए नॉर्मल। चौथा गियर तभी आप लगा पाओगे, पाँचवा गियर लगा पाओगे। डिस्टेंस कम था इसलिए अभी मैंने वापस से मैं दूसरे गियर में ले लिया मैंने, क्योंकि अभी है ना डाउन कर दी स्पीड। अब मैं आपको पूरा 5वें गियर में आपको गाड़ी चला के दिखाऊंगा। थोड़ा बहुत ध्यान से आपने देखा होगा तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अभी मैं ध्यान से आपको 5वें गियर में गाड़ी चला के बताऊंगा। अभी हमारी गाड़ी दूसरे गियर में चल रही है, हमने क्लच दबा के डाउन कर लिए थे गियर। अब हमारी गाड़ी 5वें गियर में चल रही है। मैंने क्लच दबा के अब पहला गियर ले रहा हूँ मैं, देखो फर्स्ट गियर में क्लच दबाई, पहला गियर लगाया, जो हमारा तीसरा गियर था उसको हमने डाउन कर दिया, क्लच छोड़ी और धीरे धीरे से एक्सीलरेटर देते हुए अभी पहले गियर में हमने यहाँ से इस चौराहे पे से गाड़ी निकाली। अब हमने दूसरा गियर डाल दिया है और हमने फिर से वही एक्सीलरेटर दिया, धीरे धीरे क्लच छोड़ दी। अब हम तुरंत गियर शिफ्टिंग करेंगे, ये तीसरा गियर। तुरंत क्लच दबाई, एक्सीलरेटर को कम किया क्लच दबाते वक्त और फिर क्लच दबा के छोड़ने के बाद में ही हमने एक्सीलरेटर ले दिया तुरंत। अब हमारा तीसरा गियर है, अभी हमने चौथा गियर डाल दिया, 60 की स्पीड हमारी आ गई है चौथे गियर में। अब हम 5वें गियर में गाड़ी चलाएंगे, बिल्कुल हल्की गाड़ी चल रही है, देखो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो बिल्कुल केवल मेरा एक्सीलरेटर पैर है। अब हम 5वां गियर लगा रहे हैं, क्लच दबाई, ये 5वां गियर डाल दिया, लास्ट में देखो इधर आएगा 5वां गियर। क्लच दबा के जल्दी से हमने क्लच को छोड़ दिया और 5वां गियर हमारा लगा दिया और एक्सीलरेटर पैर रख के हम गाड़ी आगे बढ़ रही है हमारी बराबर से। 5वें गियर में हमारी गाड़ी चल रही है, स्पीड हमारी मेंटेन कर रखी है अभी हमने 60 की, जबकि मैक्सिमम स्पीड हमें अगर 5वां गियर लेते हैं तो आपकी स्पीड 70 प्लस होनी चाहिए। चौथे गियर में 60 से 70 की स्पीड आती है और कोई दिक्कत नहीं, 5वें गियर में आप ये स्पीड मेंटेन करके चला सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। रोड अगर सही है तो, अगर सिटी है तो फिर डाउन करना पड़ सकते हैं आपको। अभी हम यहाँ से यूटर्न लेंगे तो हमने अभी ब्रेक प्रेस किया है, कुछ भी नहीं दबाया। अब हम क्लच दबा रहे हैं, हमने अभी देखो बिल्कुल हमारी स्पीड आ गई 0 से 5 के बीच स्पीड आ गई, इसलिए हमने अब फर्स्ट गियर लगाया है। सारे गियर डाउन कर दिए, फर्स्ट लगाया क्लच दबा के, सारे गियर क्लच दबा के ही सारे गियर डाउन होंगे, क्लच दबा के ही गियर लगेगा। तो हमने क्लच दबा के पहला गियर लगा दिया और एक्सीलरेटर क्लच छोड़ दी और एक्सीलरेटर देने लगे थे। अब हम दूसरा गियर लगा दिया है, धीरे धीरे देखो क्लच छोड़ दी मैंने, बिल्कुल धीरे धीरे क्लच छोड़नी है। एक्सीलरेटर को गाड़ी की स्पीड के हिसाब से मेंटेन करके रखना, ना कि अपन को ज़्यादा देना है, जैसे कि एकदम ये देखो गाड़ी का साउंड ही अलग चेंज हो गया, ऐसा नहीं करना है। देखो ये झटके खाएगी ऐसे अगर हम ऐसे करेंगे तो। और अगर हम अगर क्लच नहीं छोड़ते हो आप और एक्सीलरेटर देते हो तो देखो आगे नहीं बढ़ेगी, क्लच दबा रखा है हमने, इससे क्लच रगड़ेगी और आपके गियर का जो भी चीज़ें हैं या क्लच घिस सकती है, गियर बॉक्स में टूट सकता है, गियर उल्टे सीधे मारोगे तो। अभी दूसरे गियर में चल रही है, क्लच छोड़ दिया है हमने। अब हम तीसरा गियर लगा रहे हैं, देखो आराम से, ये तीसरा गियर लगा दिया, धीरे धीरे क्लच छोड़ दी, एक्सीलरेटर मेंटेन करके रखा। एक्सीलरेटर को खास तौर पे ध्यान रखना, कोई भी ड्राइविंग सीख रहे हो, चाहे आप बाइक चलाना सीख रहे हो, चाहे कार चलाना सीख रहे हो, एक्सीलरेटर का खास तौर पे देखो। अभी ये बाइक है तो हमने इसको ओवरटेक कर लिया है यहाँ से प्यार से। हमें हमारी गाड़ी का साइज़ पता है, गाड़ी का साइज़ आपको पता चलेगा आपको जब इस कॉर्नर में आप ध्यान दोगे, ये कॉर्नर से हमें हमारा साइज़ पता है और चाहो तो इस शीशे से भी देख सकते हो। और ड्राइविंग में खास तौर पे आपको आपकी निगाह बिल्कुल चौकन्नी रखनी है। एक इस शीशे पे ध्यान रखना, एक यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों शीशे दिए हुए हैं, एक सामने में शीशा है, इसमें आपकी कोई जो गाड़ी पीछे आ रही है उसका भी पता चल सकता है। देखो अभी हमारी गाड़ी तीसरे गियर में चल रही है, हमने ओवरटेक कर लिया है और अपनी लाइन में ही चलना है। अगर रोड खाली है तो आप ओवरटेक कर सकते हो, जबकि ऐसा नहीं कि सामने से गाड़ी आ रही है मैं इधर से ओवरटेक करो, नहीं, गलत साइड नहीं। अब हमने इंडिकेटर दे दिया है राइट साइड का और हमने गियर कर लिए हैं सब दूसरे गियर में, राइट साइड में। अब हमें जाना है इस साइड, क्योंकि हम ड्राइविंग इस साइड सिखा रहे हैं आपको, तो इसलिए इस साइड जाना, हम रॉन्ग वे ले रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये साइड का कट नहीं है यहाँ पर बीच में, इसीलिए हमने इंडिकेटर दे रखा है बराबर। पहले गियर में गाड़ी दे रहे थे, अभी हमने दूसरा गियर कर लिया है और इंडिकेटर दे रखा है। बिना इंडिकेटर के किधर भी नहीं लेनी है आपको गाड़ी, हमेशा ध्यान रखना है गाड़ी का। इंडिकेटर दे के ही गाड़ी आपको चलानी है, आपको राइट घूमना है या लेफ्ट घूमना है, इंडिकेटर दे बिना गाड़ी नहीं चलानी है। देखिए अब हमारी दूसरे गियर में गाड़ी चल रही है आराम से। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ड्राइविंग सीख रहे हैं, सबसे पहले आप है ना, आपको पहले और दूसरे गियर को ही सीखना है, इससे ज़्यादा के गियर में आपको नई गाड़ी चलानी है। क्योंकि दूसरे और गियर में ही जब दूसरे और पहले गियर में आप अगर सीख गए ना, तो आप पूरे गियर लगा लोगे, पूरी ड्राइविंग कंप्लीट सीख जाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। क्योंकि मेन जो होते हैं ना पहले और दूसरे गियर में होते हैं। क्योंकि देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, गाड़ी ब्रेक करके मैंने अभी न्यूट्रल कर दी है बिल्कुल। अब देखो
जो भी प्रॉब्लम आती है ना सबसे ज़्यादा पहले ही गियर में आती है। जैसे कि हमने पहला गियर डाला तो अब यहाँ पे ये दिक्कत आती है, देखो ये क्लच छोड़ने में करने में। कई लोग क्या है एकदम से क्लच छोड़ देते हैं, ऐसे झटका खा जाती है। कई एकदम से छोड़ देंगे और एकदम स्पीड बढ़ जाएगी, ये देखो बंद हो गई गाड़ी। तो ये सब नहीं करना है अपने को, आराम से पहले गियर में ही धीरे धीरे, आपके पास जो भी गाड़ी है आप घर के अंदर धीरे धीरे पहले पहला और दूसरे गियर पे ही ज़्यादा ध्यान दें, बाकी के गियर आप लगा लोगे। और गाड़ी का बिल्कुल जो मेन है साइज़ है, इस साइज़ का ध्यान रखना है।